मेरे बच्चों गुड आफ्टरनून। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी की मैथ्स क्लास 4 की बुक जिसका नाम है मैथ्स मेला का चैप्टर 13 द ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। सो प्यारे दोस्तों, वी विल सी द फोर्थ पार्ट ऑफ चैप्टर 13 द ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। सो प्यारे बच्चों, जब वो सारे के सारे बच्चे ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम में घूमने जाते हैं तो अमला जब पढ़ती है कि भाई वहाँ पर एरोप्लेन सेक्शन में वंदे भारत के बारे में लिखा है। ठीक है, तो आपको जैसा पता है कि वंदे भारत अभी हमारे भारत में चलने वाली सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। ठीक है, काफ़ी साफ़ सुथरी ट्रेन मानी जाती है, थोड़ा किराया ज़्यादा है बस। ठीक है, तो लेकिन इसका नाम कहाँ से आया तो देखिए आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है, अभी अभी 5 साल पहले कोविड-19 पेंडेमिक था। ठीक है, जिसमें लोगों को कई लोग असमय मारे गए। ठीक है, और बहुत सारे लोग सेफ अभी भी हैं। ठीक है, द इंडियन गवर्नमेंट undertook a massive evacuation of Indians living outside the country under a mission called वंदे भारत। सो वंदे भारत ना केवल अभी एक ट्रेन का नाम है, भारत का ट्रेन्स का नाम है जो कि बहुत फास्ट चलती हैं। ठीक है, बल्कि ये वंदे भारत जो है कोविड-19 के समय एक मिशन चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, जो कि फॉरेन में विदेशों में जो इंडियंस रह रहे थे उन्हें सुरक्षित भारत लेके आना था। ठीक है, ताकि वो कोविड-19 से सुरक्षित रह सकें। इन द फर्स्ट वीक 64 फ्लाइट्स कैरीड 152 पीपल ईच। देखिए फर्स्ट वीक में ही, एक हफ्ते में उन्होंने 64 फ्लाइट्स लाई, जिसमें हर फ्लाइट में 152 पीपल थे। ठीक है, तो यही हमारा चैप्टर 13 का पार्ट 5 है। आइए समझते हैं इसके बारे में, है ना मज़ेदार। सो आमला को काफ़ी वंडर होता है। आमला वंडर्स हाउ मैनी पीपल ट्रेवल्ड द फर्स्ट वीक ऑफ दिस वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के फर्स्ट वीक में कितने लोग ट्रैवल किए सिंपली। तो देखिए 64 टोटल फ्लाइट्स हुई, हर फ्लाइट में 152 पैसेंजर्स लाए गए, तो 64 मल्टीप्लाइड बाय 152। इन्होंने देखिए इसको मल्टीप्लाई किया ऐसे रो एंड कॉलम सिस्टम के रूप में। 60 को 60, 64 को 60 एंड 4 के रोज में तोड़ लिया है, एंड इट हैज़ ब्रोकन 152 एज 100 प्लस 50 एंड 2 के कॉलम ने डिवाइड कर लिया है। देन 60 इंटू 100 6000, 60 इंटू 500 3000, 60 इंटू 2 120, 4 इंटू 100 400, 4 इंटू 50 200 एंड 4 इंटू 2 8। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक एरोप्लेन में सेटिंग प्लान भी बताया गया है 3-3-2, जैसे कि यहाँ पर जो क्रू मेंबर्स होते हैं एरोप्लेन को पायलट होते हैं वो बैठते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 3-3-2 6, 3-3 9, 3-4 12, ऐसे करके जैसे टोटल 152 पैसेंजर्स को इसमें बैठाया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इन्होंने मल्टीप्लाई करके भी इसी कॉलम फॉर्मेट को यहाँ पर इन्होंने मल्टीप्लाई के रूप में बताया है। 60 इंटू 100 जैसे अभी हमने पढ़ा था, टोटल हमने इसका प्लस किया तो 6400 देन 3200 देन 128। तो टोटल कितने पैसेंजर्स 64 फ्लाइट्स में 1 वीक में लाए गए, 9728 पैसेंजर्स को फॉरेन से कैरी करके इंडिया लेके आया गया। ठीक है ना मज़ेदार। तो वंदे भारत मिशन के बारे में हमको जानकारी मिली। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, फरजान नोटिस द फेमस स्नेक बोट फ्रॉम केरला। केरला में देखिए स्नेक बोट रेस होती है। फरजान ने जब उसके बारे में पढ़ा तो उसे काफ़ी अच्छा लगा। द टेक्निक फॉर मेकिंग दीज बोट्स इज़ 800 ईयर्स ओल्ड। जिस टेक्निक से इन बोट्स को बनाया जाता है वो 800 ईयर्स ओल्ड है। वल्लम काली द स्नेक बोट रेस इज हेल्ड ड्यूरिंग द मानसून सीजन में ये होती है वल्लम काली। ठीक है, स्नेक बोट रेस बिटवीन जुलाई एंड सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ्स में, एंड कॉन्क्लूड्स विद ओणम। और जब ओणम होता है, ठीक है, सितंबर लास्ट में या अक्टूबर में, तो वो फिनिश हो जाती है। द हार्वेस्ट फेस्टिवल, ओणम क्या होता है, साउथ इंडिया में हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है, केरला में खासकर। दीज बोट्स आर 30 to 35 मीटर्स लॉन्ग। ये करीब 100 फीट लंबी होती हैं, 30 to 35 मीटर्स, एंड कैन बी पैडल्ड बाय। इसको कितने पीपल पैडल करते हैं, चलाते हैं, जो इसको चप्पू चलाते हैं उसको पैडल्ड बोलते हैं। 64 से 128 इसमें पैडलर्स होते हैं। ठीक है, जो उसको पैडल करके चलाते हैं। ठीक है, तो अभी प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया है, इन अ पर्टिकुलर रेस 960 पार्टिसिपेंट्स वॉलंटियर्ड। एक रेस में 960 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया। ईच बोट इज पैडल्ड बाय 64 पीपल। हाउ मैनी बोट्स विल बी नीडेड? सो वी विल डिवाइड 960 फ्रॉम 64। सो 960 को हमने 64 से डिवाइड कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ बोट्स हमें कितनी मिल जाएंगी प्यारे बच्चों? 10 + 5 15 बोट्स लगेंगी, जबकि 960 लोग जो हैं वो बोट को
चलाएंगे, ठीक है। ईच बोट में 64 लोग रहेंगे। प्यारे बच्चों देखिए, लेट अस सॉल्व में इन्होंने कुछ मल्टीप्लाई और कुछ डिवीजन के क्वेश्चन दिए हैं। आइए हम इनको वन बाय वन करके, इसमें मैं 4 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, बाकी 2 क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस के लिए करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इनको बोर्ड में। सो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ए जो है मल्टीप्लिकेशन में 237 मल्टीप्लाइड बाय 228 सो हम 8 जो यूनिट प्लेस में है, फिर पहले 237 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम फर्स्ट रो में लिखेंगे। 8 7 जा 56 की 6, कैरी 5 हमने ले लिया। 8 3 जा 24 में 5 लिया, 5 प्लस किया तो 29 की 9, कैरी 2 एंड 8 2 जा 16 टू 18। नाउ जो इसका जो सेकेंड प्लेस है यानी कि 10th प्लेस है 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 237 में। सो 2 7 जा 14 की 4, कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7 और 2 2 जा 4, ऐसे 474 इसमें सेकेंड रो में आ गया। अभी देखिए हम इसको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे दोनों को, ठीक है, इसका आंसर लाने के लिए। तो 6 और 0 6, क्रॉस मतलब 0, 9 एंड 4 13 की 3, कैरी 1, 7 और 8 और 8 16 की 6, कैरी 1, 4 5 एंड 6 6, तो 6636। ऐसे ही प्यारे बच्चों 389 मल्टीप्लाइड बाय 57, तो इसका जो आंसर आ गया है वो आ गया है 17,173। तो इस प्रकार से हमने ये 2 मल्टीप्लिकेशन देखे। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, डिवीजन में देखिए, यहाँ पर डिवीजन में 807 डिवाइडेड बाय 24, तो ये जो होता है डिवीज़र होता है 24, ये डिविडेंड है 807 एंड 33 क्या है, क्वोशिएंट है, और ये रिमाइंडर है। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों 87 जो है 24 का हमने टेबल पढ़ा, 24 3 जा 72, तो यहाँ 8 जब माइनस किया 80 में से 72 को तो 8 आया। अब 7 को नीचे लिखेंगे हम। सो अब हम 24 3 जा 72 फिर लिखेंगे तो 87 माइनस 72 15 रिमाइंडर आ जाएगा और 33 इसका क्वोशिएंट आ जाएगा। इसी प्रकार पर जब हम व्हेन वी डिवाइड 996 फ्रॉम 45 वी गेट 22 एज क्वोशिएंट एंड 6 एज द रिमाइंडर। सो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस भी आसानी से कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर हमारा 4th पार्ट भी पूरा होता है, 5th पार्ट भी पूरा होता है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।